धन्यामः ज्योति दीदी। परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय सम्माननीय अतिथि कर्नल इनायत जी, अन्य सभी भारतीय शिक्षण मंडल के पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति और बंधुओं, तत्कर्मयन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। कर्म वही है जो बंधन में न बांधे और विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य सभी कर्म मात्र कारीगरी है, मात्र परिश्रम है, और अन्य सभी विद्याएं यह मात्र कारीगरी है। यह विष्णु पुराण का श्लोक भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय श्लोक है और इसके आधार पर शिक्षा को मुक्तकरी बनाने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल कार्य करता है। उसी के अंतर्गत आज का यह 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भगवान श्री राम के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों को साथ में लेते हुए उनके सृष्टिनायक और लोकनायक व्यक्तित्व का वर्तमान संदर्भ में अकादमिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में प्रभाव और उस पर अनुसंधान, इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा जन जन में है, इस बात का परिचय तो हमको अनेक बार आता है। अभी इस घरवास में भी जब दूरदर्शन ने 35 साल पूर्व बने हुए रामायण का और पुनः प्रसारण किया, तकनीक पूरी बदल गई है। आज जिस हाई डेफिनेशन वीडियो को, HD वीडियो को देखने के हम आदी है, जिस प्रकार का VFX के द्वारा बाहुबली जैसे और फिल्मों में जिस प्रकार का स्पेशल इफ़ेक्ट देखने के हमको आदत है, उसके सामने रामानंद सागर के बनाए हुए उस नाटक में और बहुत ही पुरानी तकनीक का उपयोग किया गया था और वो युद्ध आदि का भी जो दिखाया गया वो बड़ा ही विचित्र था। उसके बाद भी उसकी लोकप्रियता जो थी, उसका कारण भगवान श्री राम की लोकप्रियता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। यह इस बात को हम समझते हैं तो हमको भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा को हम समझ सकते हैं। किंतु हम शिक्षा जगत के लोग हैं, हमारा कार्य भी शिक्षा जगत में है। इसलिए शिक्षा जगत में कार्य करते समय हम लोग केवल मात्र और श्रद्धा की और धार्मिक बातों की चर्चा करके नहीं चलेगा। हमको भगवान श्री राम के आलोक में वर्तमान शिक्षा जगत में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है, इस बात की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उस दृष्टि से इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारतीय शिक्षण मंडल ने किया है। इसलिए 3 दिन के इस सम्मेलन में 3 प्रकार के विषय लेकर के भी हमने चर्चा करने की बात की है। भगवान श्री राम का जो सृष्टिनायक रूप है, जो लोकनायक रूप है, उस पर चर्चा करना। भगवान श्री राम के राम राज्य की जो संकल्पना है, सुख के सर्वे भवन्तु सुखिना के परामर्श को जगत में लागू करने के दृष्टि से किस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, व्यवस्था का निर्माण करने की बात, यह राम राज्य की बात है। केवल मात्र सिद्धांत बता करके नहीं चलेगा, केवल मात्र सैद्धांतिक चर्चा करके नहीं चलेगा। हम चर्चा करना चाहते हैं कि जिस चर्चा में हम और लक्ष्य करना चाहते हैं कि भारत का क्या स्वरूप होगा, जिस स्वरूप में हम सारे विश्व को सुखी करने वाली एक व्यवस्था, केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं, राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, समाज व्यवस्था और इस सब को निर्माण करने वाली शिक्षा व्यवस्था। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था से जो व्यक्ति निकलेंगे वही तो न्यायाधीश बनेंगे। अनायत साहब का जो न्यायाधीश है, उस न्यायाधीश को अपने पुत्र के प्रति निर्णय देने का यदि उसमें साहस निर्माण करना है तो उस प्रकार के मनोबल बढ़ाने वाली, उस प्रकार की निष्ठा बढ़ाने वाली और शिक्षा व्यवस्था निर्माण करने का काम सबसे मूल में है। यह शिक्षा व्यवस्था राम राज्य की व्यवस्था निर्माण करेगी, राम राज्य की राजनीतिक व्यवस्था निर्माण करेगी। आज जगत में स्वयं को अपने ही एडवर्टाइजमेंट से और अपने ही प्रचार प्रसार के विश्व का नंबर 1 कहलाने वाले देश का तमाशा पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार लोकतंत्र का तमाशा बना दिया गया है।
भारत को ज्ञान पिलाने वाले और सारी दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना करने की ठेकेदारी करने वाले, और उसके लिए अफ़गानिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे ईरान हो, सब में, गल्फ़ देशों में, सब जगह जाकर के, क्यूबा में, वियतनाम में जाकर के लगातार बमबारी करने वाला देश अपने 50 राज्यों की मतगणना नहीं कर पा रहा है सही ढंग से। उस मतगणना में विवाद हो रहा है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। 15-20 साल पहले 2007 में भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उसमें इसी प्रकार का विवाद हुआ, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। इस बार भी संभावना बन रही है कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। विश्व में सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी, विश्व में सर्वोत्तम तकनीक, विश्व में सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था के हामी भरने वाले, खुद की रैंकिंग से, क्यूएस रैंकिंग में खुद हार्वर्ड को और स्टैनफोर्ड को नंबर 1 बताने वाले लोग, आज आप मतगणना नहीं कर सकते। अरे भारत से 1/4 जिसकी आबादी है, उसकी मतगणना करने में आपको इतना जोर लग रहा है, क्यों? क्योंकि सारे समाज की, सारे विश्व की व्यवस्थाओं में धर्म समाप्त हो गया। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो भारत में धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है, भारत में धर्म का अर्थ उपासना पद्धति नहीं है। भारत में धर्म का अर्थ है जो जीवन को धारण करता है। इसलिए उस धर्माधिष्ठित व्यवस्थाओं के निर्माण का जो कार्य भगवान श्री राम में अपने जीवन काल में अपने धर्माचरण से किया, इसलिए विग्रहवान धर्म है वो। धर्म का आचरण करते करते वह धर्म उनका जीवन बन गया, उनका श्वास बन गया, उनका आचरण बन गया, इसलिए वे जो करते हैं वह धर्म हो जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण उनके जीवन का संदेश है। जब वनवास में राम जा रहे हैं तो वनवास में राम के जाते समय जब माता कौशल्या के साथ उनका संवाद है, माता कौशल्या भी दुखी है। वह भगवान श्री राम को कह रही है कि मुझे भी ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। और उस समय भगवान श्री राम माता को उनके धर्म का और भान करा रहे कि कैसे पिता की सेवा करना, कैसे पीछे से पूरे परिवार को संभालना एक माता का कर्तव्य है, सारी बातें बताते। और जब माँ को पता चलता है कि अब राम जाने ही वाले हैं और अब वन में जाने से भगवान श्री राम को कोई विमुख नहीं कर सकता, तब जाते हुए राम को माता कौशल्या ने जो आशीर्वाद दिया है, वह आशीर्वाद हमारे लिए सृष्टि नायक, लोकनायक और राम राज्य के निर्माता भगवान श्री राम के जीवन के संदेश को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, समाज में, शैक्षिक जगत में, व्यवस्थाओं में और अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करने के लिए एक मापदंड बन जाता है, एक निदेशक तत्व बन जाता है। क्या कहा माँ ने? माँ ने ये नहीं कहा कि सुखी रहो, माँ ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे मार्ग के कंटक कम हो जाए, माँ ने ये नहीं कहा कि तुमको दुख ना मिले, माँ ने ये नहीं कहा कि वन में तुम्हारी सारी अच्छी व्यवस्था हो जाए। वो पिता ने कहा है बाद में कि सारी सेना ले जाओ, सारी व्यवस्था ले जाओ। लेकिन माता कौशल्या क्या कह रही? माता कौशल्या भगवान श्री राम को कह रही है, आज तक तूने जिस धर्म का पालन किया है वह धर्म वन में तेरी रक्षा करेगा। ये भारत का मूल तत्व है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। यह व्यवस्थागत करना, इसे व्यवस्था में रूढ़ करना, धर्म पर आधारित व्यवस्थाओं का निर्माण करना, यह आज की समस्त व्यक्तिगत, सामूहिक, वैश्विक, पर्यावरणीय, ब्रह्मांडीय, सृष्टिगत, अंतर्गत, चेतनागत मतलब आध्यात्मिक या बाहरी, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है धर्माधिष्ठित व्यवस्था का निर्माण। धर्माधिष्ठित समाज रचना, धर्माधिष्ठित न्याय व्यवस्था, धर्माधिष्ठित राज्य व्यवस्था, धर्माधिष्ठित अर्थव्यवस्था और इस सब के लिए धर्माधिष्ठित शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि उसी में से तो मनुष्य तैयार होगा। और यह भगवान श्री राम का जीवन है जो हमारे सबके लिए मार्गदर्शक है। इसलिए उसके ऊपर 3 दिन तक हम यहाँ पर इस संगोष्ठी में केवल मात्र परिचर्चा नहीं करने वाले। आप में से कई लोगों ने उस विषय पर शोध प्रबंध लिखे हैं, शोध पत्र लिखे हैं। उस विषय पर शोध करके, अनुसंधान करके, अन्वेषण करके, साहित्य में गहरे गोते लगा करके, और केवल साहित्य में ही नहीं गहरे गोते लगाने, संस्कारों में ही गहरे गोते नहीं लगाने, अपने मन के अंतस्थल में जा कर के उसकी अनुभूति के द्वारा
और वर्तमान युग के लिए संदर्भ ढूंढना और वर्तमान युग के लिए उपाय ढूंढना, यह हमारे सारे के सारे शोध का लक्ष्य होना चाहिए। रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन में हम यही कहते हैं कि पुष्पक विमान था, ये सिद्ध करने के लिए हम रिसर्च नहीं करेंगे, क्योंकि पुष्पक विमान था, इस पर श्रद्धावान लोग तो आज भी विश्वास कर रहे हैं कि वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है तो निश्चित रूप से था। और जिनकी श्रद्धा नहीं है, और अनायत साहब ने जिस और शंकालु और व्यक्ति की बात की, जिनको आक्षेप लेने हैं उनको आप पुष्पक विमान बना करके भी दे दोगे तो भी कहेगा कि ये नहीं था। इसलिए उस पचड़े में इस बात के लिए नहीं पड़ना है कि सिद्ध कर दिया जाए कि हम कितने गौरवशाली थे, इतने लाख वर्ष पूर्व हमारी तकनीक कितनी अच्छी थी। इस गौरव को विश्व के सामने प्रतिष्ठित करने के लिए रामायण में अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु पाराशर के यंत्र सर्वस्व में जो वैमानिकी प्रकरण आता है, उस वैमानिकी प्रकरण में विमान विद्या को बताते समय उसको किस प्रकार से गायरोमीटर की टेक्नोलॉजी से, हम जो भंवरा चलाते उसके प्रकार सेंट्रीपिटल फोर्स का उपयोग करके गायरोमीटर की टेक्नोलॉजी से एंटी ग्रेविटी फोर्स तैयार किया जाता था, और उस गायरोमीटर के ईंधन के रूप में किस प्रकार पारे का जो तरल धातु होते हुए भी सबसे हेवी मेटल है, उस पारे का उपयोग करते हुए उस गायरोमीटर की, उस भंवरे की सतत गति बनाए रखी जाती थी। एक बार वो घूमने लगा तो उसकी गति अपने आप बनती थी, बिना किसी ईंधन के, बिना किसी फॉसिल फ्यूल के, बिना किसी पर्यावरण का विनाश करने वाले ईंधन के। यह तकनीक यदि आज हम कर पाए तो आज जो हमको सारा इको फ्रेंडली तकनीक का जो हमारे सामने चुनौती है, पर्यावरण की रक्षा की हमारे सामने चुनौती है, तो भगवान राम का प्रयोग किया हुआ पुष्पक विमान बनाया तो कुबेर ने था, रावण ने चोरी किया था और विभीषण ने राम की सेवा में लगा दिया। उस पुष्पक विमान की तकनीक से यदि आज हम ड्रोन बना सके, बड़े बोइंग और मनुष्यों को ले जाने वाले हवाई जहाज भले ही नहीं बना सके, लेकिन कैमरा को उठा सके, कुछ वस्तुओं को पहुंचा सके, कुछ मेडिकल किट्स को और सही जगह पर पहुंचाने का काम कर सके, जहां सैनिटाइज, अभी इस कोविड में बहुत आवश्यकता पड़ी कि ऐसे स्थानों पर लोगों तक सामग्री पहुंचाना जहां पर संक्रमण के कारण आप नहीं जा सकते। यदि हमने ऐसा इको फ्रेंडली मर्क्यूरी आधारित गायरोमीटर की तकनीक पर आधारित यह यंत्र बना दिया तो पुष्पक विमान में रिसर्च करना सार्थक है। रामायण की सामाजिक दृष्टि में देखना, धोबी के कथन में के भी अन्वेषण करना, इसलिए कि आज के धोबी क्या करते हैं, और वो धोबी उस समय तो धोबी था इसलिए धोबी की बात कर रहे हैं। आज के तो धोबी उस धोबी की तुलना में आज के धोबी तो आपके घर घर में इतने सारे टीवी चैनल आकर के बैठ गए हैं। तो उन धोबियों के जो कृत्य है, जो समाज में विषमता और गलत बात, नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं, उनकी स्थिति पर और उनके विचार पर विचार करने के लिए रामायण के सामाजिक संदर्भों का विचार करना चाहिए। आज सारा विश्व त्राही त्राही कर रहा है, आज सारे विश्व में समस्या है। फ्रांस में क्या हो रहा है, सीरिया में और लेबनान में जो होता था, उस सीरिया और लेबनान में होने वाली बातों को लेकर के, और शरणार्थी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर बाजू में 50-52 मुस्लिम देश है, उसमें शरणार्थी नहीं जाते हैं, और 1000 किलोमीटर दूर जाते हैं, 5000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, सारी दुनिया में शरण लेते हैं, और जहाँ शरण मिली है वहाँ पर ही आज दादागिरी करके इस प्रकार का एक वातावरण तैयार हो गया कि जैसे गृह युद्ध होने वाला है। प्रतिदिन कल किसी हवाई जहाज को पेरिस जाने की जगह नाइस में उतारना पड़ा, क्योंकि कोई आतंकवादी नहीं था, किसी के हाथ में बंदूक नहीं थी, AK-47 नहीं थी, एक सामान्य व्यक्ति ने, और कॉकपिट के पास में मैं नमाज पढ़ूंगा इस आग्रह के लिए और परिचारक के साथ में, और हाथापाई कर दी, मारामारी कर दी, और उसके कारण से उस फ्लाइट को पेरिस ले जाने की जगह नाइस ले जाना पड़ा। ऐसी घटनाएं प्रतिदिन हो गई। जहाँ पर शरणार्थी बंद करके जाते थे वहीं पर आज उन्होंने एक ऐसा वातावरण निर्माण कर दिया, सारे विश्व के सामने ये समस्या है, सारा विश्व चिंतित है कि इससे कैसे निपटारा किया जाए। भारत में भी ये समस्या बहुत बड़ी है। हम प्रतिदिन लव जिहाद की घटना हरियाणा में बैठे, अभी हरियाणा तो अभी हिला हुआ है, हमारे सबका मन विषण्ण हुआ है जिस प्रकार की घटनाएं हरियाणा में प्रतिदिन हमको सुनाई दे रही है।
ये सामाजिक स्थिति, यह सांस्कृतिक स्थिति, यह एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता का भाव लेकर के सारा का सारा समाज हिंसा में जाने वाली स्थिति, कुछ तय किए हुए षड्यंत्र और कुछ अपने आप सामाजिक चारित्रिक पतन के कारण होने वाली बातें, इन सब को लेकर के जो मन में शंकाएं और मन में प्रश्न है, शिक्षा जगत का, गुरुजनों का, शिक्षकों का, अनुसंधानकर्ताओं का, शोधकर्ताओं का कर्तव्य है कि इन बातों पर समाधान ढूंढने के लिए अनुसंधान करें। और भगवान श्री राम का जीवन, भगवान श्री राम का आचरण, भगवान श्री राम के ऊपर लिखा गया साहित्य, उनके ऊपर लिखे गए विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, फिर वो चाहे वाल्मीकि का रामायण हो या तुलसीदास जी का रामचरितमानस हो या कंब का रामायण हो या एकनाथी रामायण हो, चाहे जो या रामानंद सागर का रामायण हो, उस सब से मिलने वाला श्री राम का संदेश हमको इस प्रकार के अनुसंधान के लिए प्रेरित करता है कि जन जन के मन में आत्मबल कैसे पैदा हो। वा नर, जिनको अपने नर होने पर ही शंका हो, संस्कृत में वा का उपसर्ग का और या वा प्रत्यय का प्रयोग तब होता है, पहले भी होता है बाद में भी होता है, जब मन में शंका होती है किम वा, है कि नहीं, किम वा, किंतु के लिए शब्द प्रयोग होता है संस्कृत में, ऐसा है क्या, इदम अस्ति वा यानी शंका, वा नर, जिनको अपने नर होने पर ही शंका है, अपने मनुष्यता के ऊपर ही जिनको विस्मरण हो गया है, अपना आत्मबल भूल गए हैं, अपनी आत्मशक्ति से विस्मृत हो गए हैं। केवल हनुमान जी नहीं, हम सबके अंदर बैठे हुए हनुमान जी उस रामेश्वरम के समुद्र किनारे पर अपने दोनों घुटनों के बीच अपना मस्तक रखने अपने शक्ति का विस्मरण हो गया और ऐसे बैठे हैं। और उस समय जामवंत उठ कर के जगाते हैं कि क्या तुम्हारा स्वरूप है, पवन तनय बल पवन समाना, अरे तुम्हारे अंदर पवन के समान बल है, कौन सो काज है जग माही, तात तुम करत नहीं पाई, अरे तुम नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा काम है, प्रश्न पूछते हैं। लेकिन हनुमान जी नहीं जगते, जगते कब है, जब अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है। राम काज लगी तव तव अवतारा, सुनतई भय पर्वताकारा। ये प्रत्येक के मन में जो हनुमान जी बैठे हुए, जो शक्ति का विस्मरण हुआ है भारत के समाज में, गिरिजन वासियों में, वनवासियों में, ग्रामवासियों में, अपने आत्मविश्वास को खोकर के बैठा हुआ युवा, जिसको अपने जीवन की दिशा नहीं मिल रही कि मुझे क्या करना है, क्या हम में से प्रत्येक शिक्षक को जामवंत नहीं बनना चाहिए? लोकनायक राम के पीछे का जो तत्व है, वह तत्व है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में हृदयस्थ छिपे हुए राम का जागरण करना। वाली सुग्रीव को स्पर्श करते हैं तो सुग्रीव में आत्मबल भर देते हैं कि जाओ लड़ो वाली से, मैं हूं तुम्हारे साथ, और अपने स्वयं के कर्तव्य का पालन करने के लिए उठ करके खड़ा कर देते हैं। हनुमान जी पर स्पर्श करते हैं हनुमान जी को और उसके अंदर शक्ति भर देते हैं, जिसको स्पर्श करते हैं उनके अंदर शक्ति भर देते हैं। यहाँ जनस्थान में भी, पंचवटी में रहते हुए भी जन जन के अंदर और शक्ति भर देते। आज भी राम का नाम मात्र लेने से आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। यह आत्मविश्वास जागरण करने वाली, समाज का नेतृत्व करने वाली, जनशक्ति का निर्माण करने वाली, हम भारतीय शिक्षण मंडल के युवा आयाम में कहते हैं बौद्धिक योद्धाओं की आवश्यकता है, जो वैचारिक स्पष्टता से समाज में चल रहे हैं, बौद्धिक संघर्ष के अंदर राष्ट्र की सही भूमिका को निर्वहन कर सके और अपना भारत के प्रति कर्तव्य प्रदान कर सके, ऐसे बौद्धिक योद्धाओं का निर्माण करना है। पिछले 4 वर्षों में हमने 40 पूर्णकालिक विस्तारक कार्यकर्ता, जिसमें से 8 आज संगठन मंत्री हो गए, ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार किया। एक एक बौद्धिक योद्धा तैयार करने में वह काम करते हैं। वह लोकनायक वाला कार्य भगवान श्री राम ने किया है, उसके ऊपर अनुसंधान हमारे विश्वविद्यालयों में होना चाहिए। भगवान श्री राम के सामाजिक योगदान पर, भगवान श्री राम के संगठनात्मक योगदान पर, भगवान श्री राम के नेतृत्व गुणों पर, भगवान श्री राम के और काउंसलर के रूप में, उनके गुरु उनके काउंसलर थे। योग वाशिष्ठ पूरा का पूरा ग्रंथ भगवान श्री राम के डिप्रेशन को हटाने के लिए,
भगवान श्री राम को विषाद हो गया तो उनको भेजा गया उनके गुरु के पास, और गुरु के साथ उनका संवाद हुआ, और वशिष्ठ और भगवान श्री राम का संवाद योग वशिष्ठ के रूप में अमर ग्रंथ बन करके हमारे सामने आए। और बाद में वही भगवान श्री राम पूरे जीवन में सबके जीवन के अंदर यह मनोबल तैयार करने का काम करते, इसलिए वह लोकनायक है, इसलिए वह सृष्टि नायक है, इसलिए वह राम राज्य का निर्माण करने वाले हैं। आज गत 100-200 वर्षों से जिस आर्थिक एक संदर्भ को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के सारा जगत चल रहा है, सारा विश्व चल रहा है, उस पर सारे विश्व के इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आर वी ऑन द राइट ट्रैक? क्या हमने सुख की जो संकल्पना की थी और उसके लिए वित्त की जो व्यवस्था निर्माण की, जो अधिक 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 प्राप्त करने के लिए हमने बड़ा निर्माण करना, भोगों के साधन निर्माण करना, मटेरियलिज्म, भौतिकवाद, कंज्यूमरलिज्म, उपभोक्तावाद, ऐसे बहुत सारे बातों का जो हमने निर्माण किया, क्या वास्तविकता में मनुष्य सुखी हुआ? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर आधारित विचार करते हुए विकास का एक बहुत बड़ा आडंबर हमने खड़ा कर दिया, वह वास्तविकता में विकास कर रहा है कि विनाश कर रहा है? यह प्रश्न आज विश्व के मनीषा के सामने, विश्व का प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति इस पर प्रश्न पूछ रहा है। उसका उत्तर भगवान श्री राम के जीवन में राम राज्य प्रदान करता है। भरत को पादुका प्रदान करना केवल चरण की व लकड़ी की पादुकाएं नहीं है। उस पादुका को प्रदान करते समय भरत के और श्री राम के बीच में हुआ जो संवाद है, वह संवाद उस व्यवस्था के सूत्र के निर्माण के सूत्र है, व्यवस्था के निर्माण के सूत्र है, जो 14 साल नंदीग्राम में संन्यस्त भाव से बैठ करके त्याग पर आधारित एक राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का निर्माण भरत मुनि ने किया है, भरत ने किया है, उस महात्मा भरत ने किया है राम राज्य का निर्माण। इसलिए राम राज्य का निर्माता भरत है। इसलिए जब बाद में वनवास में रावण का निपात करके वनवास से वापस आने के बाद भगवान श्री राम और 4 प्रश्न पूछते हैं भरत को, वो उन पादुका का संदर्भ है। वो पादुका वह पॉलिटिकल साइंस है, वह पादुका वह अर्थशास्त्र और राजशास्त्र है, जो अर्थशास्त्र और राजशास्त्र वहाँ चित्रकूट के उस पर्वत पर और भगवान श्री राम ने भरत को दिया कि जा मैं वन में जाकर के लोकनायक बन करके मनुष्य के मनोबल को खड़ा करता हूँ, समाज को खड़ा करता हूँ, तब तक तुम जाकर के व्यवस्था का परिवर्तन कर दो। क्योंकि जब तक समाज खड़ा नहीं होता, जागृत नहीं होता, तब तक केवल राज व्यवस्था का परिवर्तन कारगर नहीं हो सकता। इसलिए राम राज्य के निर्माण के लिए दोनों काम आवश्यक है। समाज का संगठित मनोबल खड़ा करना, सामाजिक, जिसको आजकल सोशल कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उस सामाजिक चेतना का जागरण जो भगवान श्री राम ने पूरे के पूरे वनवास के काल में किया। और उसी समय सिंहासन पर पादुका रख करके, सिंहासन पर वह राजनीति के वह सिद्धांत, वह सर्वे भवन्तु सुखिना की लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था के निर्माण के जो सूत्र भगवान श्री राम ने चित्रकूट पर दिए, वहाँ भी 16 श्लोक है, जिन 16 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम भरत को बताते और वापस जाकर के 4 श्लोकों में प्रश्न पूछे उन्होंने कि क्या स्थिति है अयोध्या की। और वो 4 प्रश्न हमको पैराडाइम देते हैं, हमको पैरामीटर्स देते हैं कि विकास का क्या पैरामीटर होना चाहिए, विकास के मापदंड क्या होने चाहिए, राम राज्य के मापदंड क्या है, किसे राम राज्य कहेंगे। जैसे महाभारत में शांति पर्व में शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म को धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि ये धर्म का राज्य स्थापित हुआ कैसे पता चलेगा। वर्तमान में हरियाणा में हुई पिछले सप्ताह 1.5 सप्ताह में हुई घटनाओं के पृष्ठभूमि पर यह उत्तर महत्वपूर्ण है जो पितामह भीष्म देते हैं। पितामह भीष्म बताते हैं कि जिस समय तुम्हारे राज्य में रात के 12 बजे 16 वर्षा सुंदर युवती नखशिकांत आभूषणों से मंडित होकर के निर्भय जा सकेगी, तब समझ लेना कि धर्म स्थापित हो गया। ना लोभ से, लालच से, ना मोह से, ना काम से कोई उसको छेड़ेगा नहीं, उसके तरफ देखेगा तक नहीं। ऐसा आत्मसंतुष्ट, आत्मसंयमी, संस्कारी समाज का निर्माण जब हो जाएगा, तब धर्म राज्य की स्थापना होगी। ये राम राज्य भगवान श्री राम ने अपने जीवन में करके दिखाया। इसलिए महात्मा गांधी भी पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में उस राम राज्य को अपना आदर्श मानते थे। हमारे और संविधान का आदर्श वह राम राज्य पुनर्स्थापित करना है, जो सामाजिक समरसता का उदाहरण है।
जिसमें शबरी में, केवट में भेद नहीं है। उनको गले लगाने वाले राम हैं। शबरी के राम हमारे राम हैं, केवट के राम हमारे राम हैं, निषाद राज के राम हमारे राम हैं, जन जन के राम हमारे राम हैं। इसलिए बिना किसी भेदभाव के सबको अपना बनाने वाले राम, ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण करने वाले। आज की सोशोलॉजी में जिस समय हम एक दूसरे से विद्वेष, जातिगत आधार पर मतभेद करने वाले और अस्पृश्यता जैसे महापातक को आज के युग में भी पालन करने वाले समाज को देखते हैं, और जातिगत विद्वेष और विभेद के कारण और आंदोलन होते अभी चल रहा है, और उसके कारण पंजाब में और राजस्थान में और रेल की पटरियां उखाड़ रहे फिर से। उस परिस्थिति में हम भगवान श्री राम के जीवन के ऊपर सोशोलॉजिकल रिसर्च करने की आवश्यकता है। हमारे समाज शास्त्रियों को रिसर्च करने की आवश्यकता है कि राम राज्य का समाज क्या था, राम राज्य की राज्य व्यवस्था क्या थी, राम राज्य की अर्थव्यवस्था क्या थी। आज जब सारे विश्व की अर्थव्यवस्था क्रेडिट आधारित, ऋण आधारित अर्थव्यवस्था और कोलैप्स हो रही है, पूरे के पूरे देश के देश धाराशायी हो रहे हैं, ऐसे समय में सारे विश्व के सामने एक नई अर्थव्यवस्था राम राज्य देता है। इसलिए भगवान श्री राम जो मन मन में रमने वाले राम हैं, हंसते हंसाते खेलते गाते हम सबके मन में और आनंद का निर्माण करने वाले राम हैं, जिनके राम के नाम लेने मात्र से जीवन सार्थक हो जाता है, वह भगवान श्री राम हमारे शिक्षा जगत में भी हम सबके लिए बहुत बड़ा आधार प्रदान करते हैं। या आज के दिन जिस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन हो रहा है, वह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भगवान श्री राम के इस सेतु बंधन को, इस मन को मन से जोड़ने के क्षमता को आज के युग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अत्यंत अद्भुत ऐसे संघ के रूप में, यूनाइटेड नेशंस जैसा संयुक्त राष्ट्र संघ है, वैसा राम राज्य संघ का निर्माण करने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि 160 से अधिक देशों में उनकी भाषा में, साहित्य में, संस्कृति में, जीवन में भगवान श्री राम हमको दिखाई देते हैं। सुदूर एशिया में तो है ही, 18 देशों में रामायण विभिन्न प्रकार से खेली जाती है। इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, लाओस में, थाईलैंड में, जावा, सुमात्रा, सब जगह पर रामायण वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ है। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी जिस देश में है, 35 करोड़ मुसलमान जिस देश में रहते हैं, उस इंडोनेशिया का राष्ट्रीय ग्रंथ कुरान नहीं है। उस इंडोनेशिया का राष्ट्रीय ग्रंथ रामकिन उसका नाम है, वह रामायण है। हनुमान जी उसमें राम की कथा बताते हैं। जनरल पोलपाट का शासन था और बड़ा क्रूर ऐसा शासन जनरल पोलपाट का कंबोडिया में रहा। 24 वर्ष तक उन्होंने, उस कम्युनिस्ट तानाशाह ने सारा सांस्कृतिक सामाजिक जीवन कंबोडिया का तहस नहस कर दिया। और 24 वर्षों बाद जब पोलपाट के शासन को उखाड़ करके फेंका और लोकतंत्र आने वाला था, तो पहले चुनाव नहीं हुए। पहला काम पोलपाट की मृत्यु के बाद में, और जब वहाँ खुली हवा में स्वतंत्रता की श्वास कंबोडिया के और जनता ने ली, तीसरे दिन एकादशी के अवसर पर कंबोडिया के मुख्य स्टेडियम के अंदर रामायण का प्रयोग, रामलीला का प्रयोग किया गया था, रामलीला का मंचन हुआ था। यह स्वातंत्र का और वर्णन था। बीबीसी के एक पत्रकार वहाँ पर उपस्थित थी, और बीबीसी के पत्रकार ने वर्णन करके लिखा है कि कंबोडिया, सारा का सारा कंबोडिया उस फुटबॉल स्टेडियम की तरफ जा रहा था, जिस स्टेडियम में फिरता हुआ रंगमंच बना हुआ था। उस रंगमंच पर रामायण खेली जाने वाली थी। हनुमान जी रामायण के सूत्रधार होते हैं लगभग एशिया के इन देशों में। कंबोडिया में भी हनुमान जी सूत्रधार थे। ऊपर से रस्सी से हनुमान जी नीचे उतरे, जय श्री राम का नारा लगाया, और सारा स्टेडियम जय श्री राम के नारे में गूंज उठा। यह बीबीसी के पत्रकार जिसके घर पे रुकी थी, जो उसकी यजमान महिला थी, उस महिला के साथ में बैठी थी, उसने देखा चारों तरफ। ये बीबीसी की पत्रकार लिखती है, पूरा स्टेडियम रो रहा था, आंखों में आंसू बह रहे थे, सारे भावुक हो गए थे। मेरे साथ जो मेरी होस्ट थी वो भी रो रही थी। मैंने उसको पूछा, रोने जैसा क्या है, ये तो इतना आनंददायी क्षण है, आप मुक्त हुए हो, क्यों रो रहे हो? उस होस्ट ने, बीबीसी की वो पत्रकार लिखती है, होस्ट ने उत्तर कुछ नहीं दिया। वो मेरे तरफ केवल आश्चर्य से देख रही थी
क्या उत्तर देती है और वो मेरे तरफ क्यों आश्चर्य से देख रही है। इसलिए मैंने स्वयं की तरफ ध्यान दिया तो मुझे पता चला मेरे भी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी और मेरी भी आंखें नम हो गई थी और चेहरा गीला हो गया था। यह राम है। ये राम राज्य का विचार आज विश्व के 160 देशों को एक मंच पर ला सकता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने विश्व की स्वास्थ्य की तरफ देखने की, विश्व की चित्त की ओर देखने की, विश्व की साइकोलॉजी की ओर देखने की, विश्व की स्वयं की ओर देखने की आत्मदृष्टि को परिवर्तित किया, वैसे विश्व की व्यवस्था दृष्टि का परिवर्तन यदि करना है, यदि विश्व के अर्थ दृष्टि का यदि परिवर्तन करना है, यदि विश्व की राजदृष्टि का परिवर्तन करना है, विश्व की विश्व दृष्टि का यदि परिवर्तन करना है, द वर्ल्ड व्यू ऑफ द वर्ल्ड, इफ इट हैज टू बी चेंज्ड, if it has to undergo a paradigm shift, we need to create a union, a family of nations based on Rama Rajya. राम के प्रति श्रद्धावान सभी राष्ट्रों का संघ बनाना, राम राज्य संघ का निर्माण करना, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर काम करना, इस प्रकार का निष्कर्ष यदि अपने अनुसंधान के द्वारा, और केवल भारतीय डायस्पोरा ही नहीं, आप यहाँ के लैटिन अमेरिकी देशों में जाइए या सेंट्रल एशिया के देश में जाइए, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, या यूरोप के बुल्गारिया, बेल्जियम, पोलैंड जैसे देशों में जाइए, वहाँ के मूल निवासी अपनी अपनी भाषा में रामायण खेलते हैं। मंगोलिया में, जापान में, कोरिया में, कौन सा देश, रशिया में, दागिस्तान में, छोटे छोटे वो 17 टुकड़े हुए सोवियत रशिया के, सब में रामायण है। अफ्रीका में रामायण है। सारे विश्व में रामायण जोड़ती है, राम जोड़ते हैं। सारे विश्व में सर्वे भवन्तु सुखिना का यदि इस संघर्ष से समन्वय की ओर यदि हमको ले जाना है, युद्ध की स्थिति से शांति की ओर यदि हमको ले जाना है, यदि अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर यदि हमको ले जाना है, यदि विनाश से वास्तविक विकास की ओर यदि विश्व को हमको ले जाना है, तो भगवान राम के जीवन संदेश, उनके विचार, उनके हृदयस्थ आत्मबल पर आधारित एक राम राज्य संघ का निर्माण हम कर सकते हैं। इतनी शक्ति राम, भगवान श्री राम में आज भी है। सन 2020, ये जो कॉमन एरा का सन 2020 है ग्रेगोरियन कैलेंडर का, इस ईस्वी सन 2020 को सब लोग भुलाना चाहते हैं कि घर में बैठा दिया इसने रोग के कारण। लेकिन इस 2020 में 2 ऐसी अद्वितीय घटनाएं हुई है जिनके कारण यह अविस्मरणीय बन गया। एक तो पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज यहाँ पर उपस्थित थे। 4 अगस्त को मैंने अयोध्या में आपके दर्शन किए थे, चरण वंदन किए थे, आशीर्वाद किया था। 5 तारीख को जब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के जीर्णोद्धार का और शिलान्यास और कार्यक्रम का कार्यारंभ वहाँ पर हुआ, उसका वो यज्ञ हुआ, और जब वेद मंत्र पूरी अयोध्या में गूंज रहे थे माइक के ऊपर, सारे जगत के टीवी चैनलों पर गूंज रहे थे, और महाराज जी आपके नेतृत्व में सारे विश्व में फिर एक बार भगवान श्री राम के प्रेरणा से और वेद मंत्र का घोष हुआ था। उस 5 अगस्त ने इस 2020 को अविस्मरणीय बना दिया। यह विश्व के शांति के और राम राज्य के निर्माण का भूमि पूजन था, उसका शिला पूजन था, उसकी नींव वहाँ पर रखी गई थी। और उसके कुछ दिन पूर्व, 1 सप्ताह पूर्व, इस कार्य की भूमिका जो बन सकती है, ऐसी शिक्षा नीति का भी निर्माण इस देश में हुआ। इसलिए 29 जुलाई 2020 भी हमारे लिए वैसा ही नींव की पूजन का दिन है जैसा 5 अगस्त 2020 है। शिक्षा की नींव, राम का निर्माण करने वाली शिक्षा, राम निर्माण शिक्षा की नींव 29 जुलाई 2020 को रखी गई। उस शिक्षा नीति को सही ढंग से क्रियान्वयन यदि हम करते हैं अनुसंधान के द्वारा और अपने समर्पण के द्वारा, हम में से प्रत्येक शिक्षक यदि ऋषि बन करके उस शिक्षा नीति को लागू करता है, तो ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं जिसको राम राज्य कहा जाएगा। इसलिए उस दिन 4 अगस्त को जब हम लोग अयोध्या जी में बैठे थे, तब मैं वहाँ पर बैठा था। उसी समय परम पूजनीय स्वामी जी के पास उनकी किसी भक्त का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि राम मंदिर के वहाँ पर गुरुकुल बनना चाहिए। और महाराज जी ने उनको आश्वासन दिया था, बिना गुरुकुल के राम मंदिर कैसे बनेगा। यह गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था, विश्व की मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था बनाने का जो प्रण हमने
आपके ही नेतृत्व में, और 30 अप्रैल 2018 को उज्जैन में महाकाल की नगरी में सांदीपनि के स्थान पर लिया था, उसी को आगे बढ़ाने वाला ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। उसी के अंतर्गत ये आज की ये त्रिदिवसीय संगोष्ठी है। इस संगोष्ठी से सारे विश्व को राम राज्य का मार्ग प्रशस्त करने वाला अनुसंधान, प्रशस्त करने वाला शैक्षिक विचार निकले, इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर एक बार आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, जय श्री राम।